हमारे देश की सियासत जिस तरीके से जा रही है उसमें एक क्वेश्चन मार्क आता है कि कहीं देश की हित के लिए ये लोग बात कर रहे हैं या फिर ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे मोदी जी के खिलाफ हैं। जी हाँ, कभी कभार ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं वो देश के लिए ये सारे सवाल उठा रहे हैं या फिर इसलिए उठा रहे हैं ताकि उनके पार्टी का इंसान सत्ता में वापस आ सके। जी हाँ, अभी राहुल गांधी रामलीला मैदान में एड्रेस करने जा रहे थे और उसके पहले एक बहुत बड़ा जुलूस निकला जहां पे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसके बाद से लोगों के दिमाग में बस एक क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री कोई चाचा थोड़ी ना है कि आप किसी उनके बारे में कुछ भी बोलते हुए जाएंगे। देखिए, हमारे देश के अंदर लोग भूल चुके हैं कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब लोग एक रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब एक रिस्पेक्टफुल औहदा है जिसकी हमें हमेशा से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, एक मर्यादा है जिसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपना ये जो पूरा नेतृत्व है जनता के लिए बदल दिया है। जी हाँ, उन्होंने बहुत बारी ऐसा कुछ किया है जिसके बाद से हमें लगा है कि प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है उसका उनको कोई भी सम्मान नहीं है। ऐसा पहली बार तो है नहीं कि बीजेपी की लीडर्स आजादी के बाद से आपके इंडिया पे राज कर रहे थे। नहीं ना, 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तब भी विपक्षी दल थे। तब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जैसे लोगों ने इमरजेंसी जैसी चीज लाई थी जो बिल्कुल एक अथॉरिटेरियन स्टेप था, जहां पे ये साफ साफ दिखाई जा रहा था कि कैसे जब गवर्नमेंट अथॉरिटी में आती है तो चीजें कैसे होती हैं। वहां पे मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया था। वो वही दिन था जब इंडियन एक्सप्रेस ने सामने एक ब्लैंक पेज रख के पब्लिश किया गया था। तब भी विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी बातों को सामने रखा पर इतने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि इंदिरा गांधी की जो पूरी पोजीशन थी, इंदिरा गांधी एक अलग चीज है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी भी पार्टी से हो, उनका जो औहदा था, उनके लिए जो सम्मान लाना चाहिए था वो लोगों ने लाया। पर अब जो कांग्रेस की जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं वो ये सब चीजें भूलते जा रहे हैं। कभी बिहार इलेक्शन में कांग्रेस दल के जो लीडर्स हैं वो मोदी जी की मां को गाली देते हुए पाए जाते हैं। कभी रेणुका चौधरी जैसी जो एमएलए एमपीज हैं कांग्रेस दल की, वो कभी बोलती हैं कि सांसद के अंदर जो कुत्ते इस टाइम पर है उनका क्या सीन होगा या फिर उनको किस तरीके से आप चुप कराएंगे। तो ये सब जो गतिविधियां हैं इससे ये पता चलता है कि ये लोग किस तरीके से और कितनी नीचता का प्रमाण देते जा रहे हैं सत्ता में आने के लिए। अभी हाल फिलहाल में जैसे ही लोगों को पता चला कि राहुल गांधी रामलीला मैदान में आने वाले हैं, वहां पे वो जनता को एड्रेस करने वाले हैं, उनकी जो जनता थी जो उनको फॉलो करती है उन्होंने एक जुलूस निकाली बहुत बड़ी सी, और उस जुलूस के अंदर वोटर चोरी अभियान से लेके दिल्ली ब्लास्ट से लेके अलग अलग इश्यूज रेस किए जो कि बनता था। चलिए, आप इश्यूज रेस कर रहे हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई चीज खराब लगती है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट में लैक ऑफ गवर्नेंस है, तो आप इन सब चीजों को सामने ला सकते हैं। पर उसमें एक और सेंटेंस का यूज हुआ जिसके बाद से एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि क्या प्रधानमंत्री आपके घर के चाचा जी हैं जो आप जिन्हें आप कुछ भी कह देंगी, या फिर ये फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है जहां पे आप कुछ भी बोल देंगी। मतलब शर्म ही नहीं आ रही है विपक्षी दल के नेताओं को प्रधानमंत्री के लिए ऐसे सेंटेंसेस सामने निकालने की में। और साथ ही साथ जब राहुल गांधी से सब चीजों का खुलासा करो या फिर उनको कन्फ्रंट करो तो वो सीधे सीधे मना कर देते हैं, इन सब चीजों पे उनका कोई ट्वीट नहीं आता है। जैसे ही जुलूस निकलते हुए आगे बढ़ा तैसे ही औरतों ने बोला और आदमियों ने भी कि इस बार खुदेगी मोदी जी की कब्र। जी हाँ, मैंने तो मोदी जी लगा दिया, उन्होंने तो वो भी नहीं लगाया था। आप प्रधानमंत्री की कब्र खोद रहे हैं, सीधे सीधे मारने की धमकी दे रहे हैं, या किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे स्टेटमेंट्स के ऊपर ऐसे जब आप चीजें सामने ले आते हैं तो अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ऐसी चीज लाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी के दल के लोग कांग्रेस के रूलिंग स्टेट में ये सब चीजें करें तो उन्हें उसी टाइम पर अरेस्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, मैं हवा में ये नहीं बोल रही हूँ। हाल फिलहाल तक में हमने देखा था कि तेलंगाना में जब बीजेपी के सोशल मीडिया पेज पर एक क्या कहते हैं पोस्टर आया जहां पे रेवंत रेड्डी के सारे काले करतूतों का एक प्रमाण था, एक तरीके से उनको बोला गया कि आपने ये घोटाला किया है, तब रेवंत रेड्डी ने मीडिया और लोगों की आवाज दबाने के लिए हर वो मुश्किल कोशिश कर ली कि अब तो ये खत्म करके ही रहूंगा। उन्होंने तुरंत बीजेपी के जो सोशल मीडिया हेड थे उनको जेल में डाल दिया गया।
ऐसे तो हम इतने लोग, जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए खराब चीजें बोल रहे हैं, उनको भी तो डाला जा सकता है ना। लेकिन क्या बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है? ऐसा कुछ पहली बार है नहीं कि ऐसी चीजें हो रही हैं। और जब ये सब बातें सामने आई और राहुल गांधी से पूछा गया कि आपका इस पे क्या टेक है, राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया, कुछ भी नहीं बोला। दूसरी ओर सुप्रिया श्रीनेत, जो कि स्पोक्स पर्सन भी है महाराष्ट्र से, के कहते हैं बीजेपी काट दूसरी ओर कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी ने साफ साफ बोला कि हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं, ये लोगों की अपनी सोच है, अपनी पर्सनल सोच है जो वो सामने लेकर आ रहे हैं। हमने किसी को नहीं बोला कि ऐसे नारे निकाले जाए। आपने नहीं बोला तो क्या अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां विपक्षी दल के जो फैन फॉलोइंग है वो लेकर आ जाएगी? जनता क्या बेवकूफ है? उनको क्या उनके दिल में या उनके दिमाग में कोई डर नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, आपका भी हाथ है। और चलिए मैंने मान लिया आपका हाथ ना भी हो तो भी एक चीज जो सामने आती है कि आपके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ये कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये इस चीज पे ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर इस चीज पे एक माफीनामा क्यों नहीं आ रहा है? आप लोगों की पार्टी के लोगों ने मोदी जी की माँ को गाली दी थी, उस टाइम के बाद से भी आज सच कोई अपॉलॉजी सामने नहीं आई थी। और अब फिर आप ये समझ नहीं रहे कि ये लोग नरेंद्र मोदी को नहीं बोल रहे, पर ये लोग देश के प्रधानमंत्री जो स्तर है इस टाइम पर, उसके ऊपर सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी जो कद का जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते जा रहे हैं। और कुछ नहीं, यहाँ पे बस यही साबित होता है। इन सब चीजों के बाद से अमित शाह ने रिएक्ट किया कि ये लोग एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि लोगों ने एक्चुअल में कैदियों के कपड़े पहने हैं, हाथों में हथकड़ी लगाई है और सामने जो बोर्ड लटकाया हुआ है उस पर वोटर चोरी लिखा गया है। इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी या बीजेपी को टारगेट नहीं किया गया है, इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी टारगेट किया है। और एक औरत का तो वायरल वीडियो सामने आया जहां पर वो ज्ञानेश जी, जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड है, उनको खूब सुना रही थी, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, वो गलत है। उन्होंने ऐसे ज्ञानेश ज्ञानेश करके चिल्लाया जिससे पता चल रहा था कि इस टाइम पे कांग्रेस दल के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके दिमाग में, उनके जहन के अंदर किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके का थॉट प्रोसेस चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये लोग पार्टी के खिलाफ इस तरीके से बोलेंगे तो हम औरों का क्या ही बोल सकते हैं। इस टाइम पे रामलीला मैदान के अंदर राहुल गांधी मौजूद हैं और साथ ही साथ पूरा का पूरा स्पीच का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें ये नोटेबल पॉइंट्स जरूर आएंगे, दिल्ली ब्लास्ट से लेके अलग अलग गतिविधियां जो अभी हो रही हैं। पर इन सब चीजों के बीच में हमें ये देखना जरूरी है कि किस तरीके से लोगों के अंदर से वो डर जा चुका है। डर भी मैं बोलूं, पर लोगों के अंदर से एक्चुअल में वो जो रिस्पेक्ट थी, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, वो जाने लगी है। जब इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के टाइम पर बोला गया था, तब उन्होंने भी जनता दल के जितने भी लीडर्स थे उन सबको, बीजेपी के लीडर्स को अरेस्ट करवा दिया गया था। और जब तक इमरजेंसी का पूरा इशू खत्म नहीं हुआ था तब तक ये लोग सामने नहीं आए थे, जेल से नहीं निकल पाए थे। तो जिस लोकतांत्रिक चीजों की ये लोग बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो काफी हद तक डेमोक्रेसी अब प्रिवेल करती है, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और लोग बोलते भी गए हैं। तो देखते हैं इस बार की क्या आगे बढ़ता है। राहुल गांधी जिस हिसाब से इस टाइम पर एड्रेस करने के लिए लोगों को आए हैं, उसका क्या नतीजा सामने आता है, किस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर लोगों को राहुल गांधी का असली चेहरा और झूठ दोनों पकड़ में आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी के स्पीच के बाद से विपक्षी दल की नेता और उनकी फैन फॉलोइंग किस तरीके से रिएक्ट करती है। खैर योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज को खंडित किया और बोला है ऐसे दुर्व्यवहार या ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक तरीके से घातक माना जाएगा, कांग्रेस पार्टी के लिए। साथ ही साथ इस पे एक्शन भी लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक एज सच कुछ भी नहीं लिया गया है। क्या पता रैली खत्म हो जाए, चीजें खत्म हो जाए, तब लिया जाएगा। पर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना विपक्षी दल के नेताओं को बंद करना होगा, क्योंकि अगर विपक्षी दल के नेता, देश की जनता ही जो भी इस टाइम पे करंट पार्टी का इंसान खड़ा हुआ है प्राइम मिनिस्टर पोजीशन पे, अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो और लोग कैसे करेंगे? मानिए मेरी फैन फॉलोइंग है 50,000 लोगों की, अगर मैं ही किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ तो वो भी मेरे साथ नहीं करेंगे, कितना भी थॉट प्रोसेस अलग हो, पर दिखावे के लिए लोग नहीं ही करेंगे। और ये सब चीजें जब सामने आ रही हैं तब, और अब वो डर लोगों के अंदर बैठ रहा है। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।
ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।